सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं गंगानगर ज़िले से हूँ जी, गांव ब्यासी अरबी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो? जी सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल साहब जी महाराज से सुनने से पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना मैं करता था। सर वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है, वही हम। ईसाई धर्म से थे? जी तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएँ थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है। और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है वो यीशु मसीह है। लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि उनके परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, तो ईसा जी ने चढ़ाया गया तो ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले शराब खाने वाले को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये दो चार प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए, तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा मैंने समझा बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरुजी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसा है कि जब मैंने ईसाई धर्म के जो पास्टर थे उन लोगों से हमने प्रश्न रखे अपने, तो वो अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने जहाँ से भी कोशिश की पता लगाने की, तो फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो वो कहते थे नॉट इज गॉड ओनली फॉर सृष्टि है लेकिन उसका कर्ता नहीं है। उसके बाद में मैं भी उनके साथ में उनकी लाइन में था और मैं भी 100 प्रमाण ईश्वर न होने के दिया करता था। उसके बाद मैं पूरी तरह नास्तिक हो गया मैं। उसके बाद में मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। आप नास्तिक बन गए पूरी तरह? हाँ जी पूरी तरह, मेरे को ना विश्वास नहीं रहा भी परमात्मा है। तो उसके बाद में मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ मैं, ये गांव मुकलावा है, यहाँ गांव पड़ता है वहाँ। तो हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ काम करने हम गए थे। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मैं कुएं का काम कर रहा हूँ, तकरीबन 30 फीट की गहराई में हम काम कर रहे थे। तो रात के 10-11 बज गए थे, क्योंकि चिनाई का काम जो होता है, चिनाई जब करते हैं तो उसमें क्या होता है उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है और बीच का हिस्सा रुक जाए तो उसमें कल को दिक्कत होती है। तो मेरे को ना 2 आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा भी हमारे सारे तुम ये कुआं खोद रहे हो और आप हमारे बारे में जानने की कोशिश करो। तो हम घबरा गए और बाहर निकल गए। तो वो मेरी मनसाएँ वो सारी धरी की धरी रह गई भी। एक तरफ जब कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वो इस कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई है। तो इसके बाद में सबसे बड़े एक घटना मेरे साथ और घटी, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हेमराजपुरी जी थे। तो उनके ही कुछ मित्र थे, उनकी लड़की बीमार थी, तो वो तो ईश्वर को मानते नहीं थे और मैं भी नहीं मानता था। तो समस्या हमारी ये रही, जब वो अपनी बच्ची को लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा भी मतलब ये बच्ची ना आपकी बचेगी नहीं, इसके लिए आपको कोशिश ये रहे भी हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करो। तो जब ये बोला तो वो मेरा वामपंथी कॉमरेड भाई वो धम से अपना सिर दीवार के साथ यूँ लगा के खड़ गया और ऊपर देखा उसने।
तो उसने उसके मुंह से ये आवाज़ नहीं, हे परमात्मा। तो मैं दंग रह गया, भी ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति परमात्मा का नाम क्यों ले रहा है। तो मैंने तुरंत ही पूछा भी जब तो भगवान है ही, भगवान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपने ये परमात्मा शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, ये क्यों इस्तेमाल किया आपने। तो वो बोले भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक ही स्वतः मेरे से तो हो गया, पता नहीं होता है या नहीं होता। उसके बाद में मैं शंका में था ही, और बीच में आपको मैंने बोला भी है, जब मैं काम करता था 2 आवाज़ें मेरे पास आई अंदर से, एक लेडीज़ आवाज़ थी और मर्दाना आवाज़ थी दोनों। तो जब मैं शाम को सोता हूँ तो दोनों मेरे मुंह से आवाज़ निकले, मैं पूरी तरह सो रहा हूँ। मेरे साथ के वर्कर जो मेरे मजदूर थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वो बताते थे, तो भी आप ना रात को ना अजीबोगरीब हरकत करते हो, और आप मतलब खुशबूदार हलवा खाते हो आप। मैं नींद में सो रहा हूँ और आवाज़ आती है जैसे कोई टिफ़िन खोल रहा है, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है, वो मेरे को बताते। तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करते भी, रात को आप हलवा खा रहे थे। तो मेरी उनकी बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा भी कई वो बोले आप हमारे लखा सिंह जी है, मेरे गुरु है काम के, जो मैं काम करता हूँ। तो वो बोले भैया आपको ना कम से कम मतलब कि मानसिक डॉक्टर से आपको चेक करवा लेना चाहिए आपको। तो मेरे को भी शंका हुई भी, रात को ये सब क्रियाकलाप करता हूँ, दिन को मेरे को पता नहीं चलता। तो ये हरकतें मेरे साथ होती रही। उसके बाद में फिर हम गोवा कंप्लीट करके हम गाँव आ गए। उसके बाद में दो चीज़ें थी, वो एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, एक लड़का था। आपके अंदर भूत प्रेत आते थे क्या? हाँ, उसी समय ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर पे आ गया। ये घटना मुकलावा गांव की है, हमारे से यहाँ से रायसनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हुआ जी, वहाँ जब ये हरकत मेरे साथ होती थी तो एक दिन क्या, जब मैं घर पे आया तो वो चीज़ें प्रकट हो गई मेरे सामने। तो वो बोले भी हम मतलब के मुकलावा गांव से हैं और मैं सर्प योनि में हैं, एक जन्म में हमें यहाँ ख़त्म कर दिया गया जब हम अपने मतलब के मुकलावा अपना कंप्लीट करके हम जा रहे थे, और वो मतलब प्रेत आत्मा में प्रवेश करके वो मेरे पास रहते थे। तो उनकी दी हुई मैं साधना करने लग गया फिर से, मतलब मैं आस्था की तरफ बढ़ा मैं। मतलब आप भूत प्रेत की साधना कर रहे थे, देव देवताओं की नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं लगता भी वो भूत प्रेत थे, मेरे लिए तो वो देव थे, क्योंकि उनको मानता था। मुझे ये नहीं पता था ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 साल वो मैं साधना करता रहा जी। तो एक दिन उनका मुख्य उत्सव होता था हमारे, एक तो नागपंचमी हुआ करती थी और एक अमावस्या का दिन जो हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अमावस्या के दिन हम कुएं का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने उनके नियम थे। तो नियम ये थे कि मतलब एक तो वो शराब को मना करते थे, बीड़ी शराब को। मैं शराब का बहुत बड़ा आदी था, तो जब मैं पी लेता था तो मेरे को बड़ी परेशानी होती, वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक बार क्या 3-4 साल के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। मैं अपनी सीढ़ियाँ बांटता रहा उन लोगों को, जैसे का कोख को बांधना है, पानी को बांधना। सिद्धियों से मतलब है कि जो आप भूत प्रेत की साधना करते थे उनसे आपको कुछ शक्तियाँ मिली? हाँ जी, हाँ जी, वही सिद्धियाँ जो वो बताते थे। उसका सिस्टम हमारा ये था कि हमारा एक सदस्य। सर हमारा प्रश्न अभी भी आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो अलग चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में जो हमने साधना की, तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम दीपांकरी और कालेंदर था, जो मेरे पास प्रेत थे, तो उन्होंने बताया भी ये आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना आप। फिर मैंने उनको बोला भी फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोले भगवान जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। उसके बाद में फिर हम अपने मित्र लखा सिंह के साथ में, जो हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद में हम बरवाला के लिए चल दिए जी। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र कहाँ से आया? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी के संबंध में उन्होंने बताया, आखिरी हमारी नागपंचमी रही होगी वो, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना, आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो हमने कहा भी ईश्वर कौन है? तो वो बोले ईश्वर इस धरती पर आए हुए हैं और बरवाड़ा आश्रम के अंदर इशार आए हुए हैं, तो उसकी शरण में जाइए आप, और हमारी शरण में आज के बाद हमारी उपासना आपको नहीं करनी चाहिए। सर ये बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर। ये बात हमने पहली बार सुनी है कि भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आप जाते हो, जिसके बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया था कि वो परमात्मा हैं, क्या आपकी वो सारी शंकाएं दूर हो गई जो भगवान के प्रति आपके मन में थी? हाँ बिल्कुल, 100% हमारी जो भी शंकाएँ थी ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह दूर हुई, और मैं आस्था के लगाम में रहा और मैंने परमात्मा को पा लिया।
परमात्मा से आपका क्या तात्पर्य है? परम आत्मा तमाम संपूर्ण, जैसे कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है। बस संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना आपको बताते हैं उसमें आपने कहा कि आपने परमात्मा को पा लिया, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं, उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही साधना हमारे गुरुजी बताते हैं जी। सर, ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपने बताया कि आपको सारा ज्ञान हो गया, आपके मन की जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? वैसे तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा लाभ होता है जी, और लेकिन के भौतिक जीवन के अंदर लाभ जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से आपको। सबसे पहला तो ये था भी मैं शराब भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, ये मेरे को लाभ हुआ। और उसके बाद में आम तौर पर क्या है कि हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चल रही है और वो परमात्मा के संत रामपाल जी के विधान में नहीं है, तो उनके अनुशासन रहते हुए भी मैं आर्थिक लाभ हुए हैं। उनके साथ में दो मेरे सबसे बड़े लाभ हुए हैं जी। मैं मृत्यु के ग्रास से निकला हूँ जी, पूरी तरह मैं ठीक हुआ हूँ और मैं ख़त्म हो गया था जी। कैसे, क्या क्या वाक्य था वो? हाँ, उस समय में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे जी। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरा एक साइड का जो बॉडी जो है ना पूरी तरह ख़त्म हो गया जी। मेरी आंखें यहाँ आ गई और मेरे हाथों की जो नसें थी पूरी तरह काले रंग की हो गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ भी मेरा एक हिस्सा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। कुछ ही समय बाद में मेरे साथी आए मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। तो मैं ये देख रहा हूँ भी मेरे को वो उठा रखा है, लेकिन जो मेरी आत्मा जो है वो मेरे शरीर से बाहर है, वो लेके जा रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ भी मेरे से बात करो, आप मेरे शरीर को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मेरी बात सुनाई नहीं दे रहे थे उनको। और मेरे साथी मुकेश भाई, मेरे शरीर को उठा रखा उन्होंने, और वो दो चार मेरे जो साथी थे उनके साथ वो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे मालिश कर रहे थे। उस समय मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर थी और मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से संत रामपाल जी प्रकट हुए और उन्होंने मेरे से पीछे से यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे हवा में झूल रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब जो है आत्मा झूल रही है, मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी प्रकट होते गुरुजी ने कहा कि जब आपको साधना के अंतर बताया गया है कि आपको अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये जो समय मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ, ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद में मैं ठीक हुआ। सर, क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद में वैसे मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ। एक बार हम कुएं की चढ़ाई करे थे, 30 फुट के ऊपर से मसाले की भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई। तो उसके बाद में वहाँ मेरी मृत्यु होनी थी। 30 फुट की गहराई के अंदर से जब मैं नीचे चढ़ाई कर रहा था, ऊपर से क्या बाल्टी गिरी, उससे क्या हुआ, मेरा ऊपर जोर से पड़ा, तो उसमें बेहोश हो गया। लेकिन क्या है, मेरे को एक इंजेक्शन तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं संत रामपाल जी की दया से आज मैं संपूर्ण ठीक हुई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उससे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। उनकी दिव्य पुस्तकें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, उनको पढ़िए आप। और पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।